A particle executing SHM oscillate between two fixed points separated by 20 centimeter. This is the mean position. This is one of the extreme, x equal to plus 10 centimeter, and here it is also x equal to minus 10 centimeter, like this. If it is maximum velocity Vmax at the mean position, because maximum velocity is always at the mean position, it is 30 centimeter per second at the mean point. Okay. Find its velocity when its displacement is 5 centimeter from mean position. अब देखो, आपको पता है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन है, v इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. अब एम्पलीट्यूड तो आपको गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर. डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 5 सेंटीमीटर. अगर ओमेगा आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. अब ओमेगा कैसे कैलकुलेट करोगे? वी ऑल नो वी मैक्स इज गिवन बाय ओमेगा ए, and here omega a is given by 30 centimeter per second. So what is the omega? Omega is 30 upon a. This is 30. Amplitude is also in centimeter. So finally we will get it is 3 radian per second. इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, v इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की जगह 3 रखेंगे, रूट a स्क्वायर की जगह रखेंगे 100, माइनस वाई स्क्वायर 5 स्क्वायर इज 25. So you will say 3 root 75. Root 75 means 3 root 25 into 3. 25 का इसका रूट किया 5 बार आ गया तो 15 आ गया. तो इसका आंसर आएगा 15 रूट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. इसी प्रॉब्लम को आप फेजर से भी सोच सकते हो. आप फेजर से कैसे सोचोगे मैं वो भी आपको समझा देता हूँ. दिस इज द फेजर सर्किल, like this, and this is the mean position and this is the extreme position, and the radius is amplitude, that is the radius, or amplitude is given to us, that is given by 10 centimeter, और ये 5 सेंटीमीटर पे यहाँ पे है इस समय पार्टिकल. ठीक है, and the motion is like this. ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड होगी इधर ओमेगा इंटू ए, ये बात आपको समझ में आ गई. और इस ओमेगा ए का अगर ये एंगल है थीटा, दिस विल बी ऑल्सो थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा. तो इसको थीटा लिखा तो इसको भी आपने थीटा लिखा होगा, इसको थीटा लिखा होगा तो इसको लिखा होगा आपने 90 माइनस थीटा, तो इसको आपने लिखा होगा थीटा. तो ये जो है इसको क्या लिखोगे, ओमेगा ए कॉस थीटा, और इसको क्या लिखोगे आप, ओमेगा ए साइन थीटा. अगर आप ध्यान से देखो तो एसएचएम के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, ओमेगा ए कॉस थीटा, ओमेगा ए कॉस थीटा. अब ओमेगा की वैल्यू क्या रखोगे, ए की वैल्यू क्या लिखोगे, कॉस थीटा क्या लिखोगे. तो ओमेगा ए तो वी मैक्स, वी मैक्स आपको सवाल में कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ओमेगा ए का वैल्यू हमको गिवन है, बिकॉज वी मैक्स इज नोन एज द ओमेगा ए. सो ओमेगा ए की वैल्यू आपको गिवन है 30. अब कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है. यहाँ से आप देखोगे दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर. तो अगर मैं यहाँ पे थीटा निकालना चाहूँ तो मैं लिखूंगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इट इज 1/2. So theta is given you 1/2 means 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2. तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 15 √3 सेंटीमीटर. सो वी हैव डिस्कस बोथ द मेथड, फेजर मेथड एज वेल एज दिस algebraical मेथड.